अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एंट्री टेस्ट 2024 के पेपर में पूछे गए थे। इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन जब भी होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑलवेज बी कंजर्व। सो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द कर्व्ड पाथ इज, जब भी कोई बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव करती है तो इस केस में अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना चाहें किसी भी पॉइंट पर तो वो अलोंग द टेंजेंट ही होती है। So right answer is option A. The range of projectile will be maximum if the factor sin 2 theta becomes. रेंज मैक्सिमम होती है एंगल 45 पे। हमने रेंज का फार्मूला पढ़ा था, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज sin 90 ऑलवेज इक्वल टू 1. The two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity is called. Right answer is option B. Projectile motion is two-dimensional motion under constant acceleration. In velocity time graph, the area under graph is equal to. Right answer is option C. Distance covered by an object. According to Newton's law of motion, the mass of the object is a quantitative measure of its. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के टॉपिक में ये बात लिखी गई है। ये एक बुक की लाइन है। mass is a quantitative measure of its inertia. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 10⁻⁶ जूल। 10⁻⁶ इक्वल होता है मेगा के। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3.6 मेगा जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। सो राइट आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स को हम एफर्ट भी कह सकते हैं। सो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, एफर्ट इनटू डिस्टेंस। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन इज, जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज कॉल्ड 1 जूल। An electric motor is used to lift the weight of 2 Newton through a vertical distance of 100 centimeter in 4 seconds. What is the power output of the motor? By using power formula, right answer is option B, 0.5 watt. The centripetal acceleration of an object moving along a circle of radius r with an angular speed omega is given by the formula. आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर ओमेगा। V बराबर होता है r ओमेगा के। बाय डूइंग कैलकुलेशन वी गेट centripetal acceleration is equal to r omega square. An aircraft makes a turn in a horizontal circle of radius 100 meter. It is traveling with a velocity of 250 meter per second. The angular velocity of the aircraft will be. Right answer is option B, 2.5 radian per second. Which one of the following is incorrect about the nodes when the string wheel pluck? Right answer is option D. In transverse waves, the portion above the mean level is called.
ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। सो अबव पोर्शन इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड लोएस्ट पोर्शन इज कॉल्ड ट्रफ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेव क्रेस्ट।